नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके का मौसम है, कहां पर बिजली कड़क रही है, कहां पर घने बादल हैं और किन इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की संभावना है। इस सबसे पहले अपने दर्शकों से हमारा एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि हम आपको बेहतरीन सूचनाएं देते रहें मौसम के लिहाज से। तो आइए शुरू करते हैं कि आज मौसम का क्या हाल है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सैटेलाइट इमेजरी पर और आपको बताते हैं कि कहां पर घने बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत के मैप में सबसे ज़्यादा जो बादल नज़र आ रहे हैं वो हम कह सकते हैं पूर्वी भारत में है। कोलकाता से लेकर भुवनेश्वर के बीच में घने बादल हैं और एक बड़े इलाके में, यानी उड़ीसा के एक बड़े इलाके में, साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं बंगाल के एक बड़े इलाके में और झारखंड के एक बड़े इलाके में बादल छाए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में रायपुर और आसपास के इलाकों में घने बादलों का जमावड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पर बिहार के इलाकों की बात करें तो बादलों की आवाजाही लगी हुई है और इसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी बारिश देखी जा रही है। लेकिन एक बड़ा इलाका, भारत का एक बड़ा इलाका हम कह सकते हैं मौसम सूखा है। वहाँ पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, गुजरात, इन इलाकों में हम कह सकते हैं बारिश नहीं है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो अच्छी बारिश है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरीके से पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में आप देख सकते हैं बादल तो हैं लेकिन अच्छी बारिश नहीं हो रही है। इसी तरीके से महाराष्ट्र के इलाकों में स्थिति बनी हुई है। लेकिन तेलंगाना में हम कह सकते हैं घने बादल हैं और बादलों की आवाजाही के बीच में कई जगहों पर बारिश देखी जा रही है। आंध्र प्रदेश में भी यही स्थिति है और मौसम विभाग का कहना है कि इस स्थिति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहाँ पर जो आप घने बादल देख रहे हैं उसके पीछे जो वजह है वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने जा रहा है। यहाँ पर अगले 24 घंटे में हम कह सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। और कम दबाव का क्षेत्र जब बनेगा, कम दबाव का क्षेत्र जब भी बंगाल की खाड़ी में बनता है तो निश्चित तौर पर मानसून के लिए सहायक होता है, क्योंकि जो कम दबाव के क्षेत्र होते हैं बनने के बाद हम कह सकते हैं कि मुख्य भूमि की तरफ आते हैं, यानी उड़ीसा या बंगाल से होते हुए मध्य भारत तक जाते हैं और जिसके साथ साथ मानसून की हवाएं बादल लेकर आती हैं, नमी लेकर आती हैं और कई इलाकों में अच्छी बारिश देती हैं। और कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। तो किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या होगा, ये सब बताने के लिए आइए हम आपको दिखाते हैं मौजूदा स्थिति क्या है। मानसून की मौजूदा स्थिति अगर आपको देखनी हो तो यहाँ पर हम आपको ये एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। यहाँ दो तीन चीज़ें आप ध्यान दें। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और एक WD है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके पीछे दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के पीछे एक आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो किस तरीके से ये मानसून की हवाएं मुड़कर जा रही हैं और इसका असर क्या है, केरल में अगले कुछ दिनों में झमाझम बारिश होनी है। और मानसून के एक्सिस की बात करिए, यानी मानसून के ट्रफ की बात करिए, बिल्कुल देखिए ये हिमालय की तलहटी में जा बैठा है और हिमालय की तलहटी में जब ये मानसून का एक्सिस होता है तो क्या होता है, पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश होती है, पूर्वी भारत में झमाझम बारिश होती है, साथ ही साथ हिमालय के क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर जो स्थिति है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम ज़बरदस्त तरीके से बदल रहा है और इसका असर क्या हो रहा है। देखिए एक बड़े इलाके में, खासतौर पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में लगातार रह रहकर बारिश हो रही है। ये स्थिति इस समय की है, लेकिन इस स्थिति में काफ़ी बदलाव होगा। तो यहाँ पर किस तरीके का बदलाव होने जा रहा है, अगर वो देखना है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का बदलाव होने जा रहा है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि मानसून की स्थिति अभी की क्या है। जैसे कंट्री एज अ होल जब हम बात करते हैं तो 10% बारिश सामान्य से कम है, यानी जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे बारिश कम है। और यहाँ अलग अलग इलाकों की बात करें, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 10% बारिश में कमी है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत में 12% कमी है, साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया में 13% कमी है और ये कमी लगातार बरकरार है। अब ये कमी कैसे पूरी होगी, किस तरीके से पूरी होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर मानसून तेज़ी पकड़ता है और कम दबाव का क्षेत्र एक अच्छी बारिश देता है, क्योंकि दो चीज़ें इसमें बड़ी हो रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसकी वजह से सितंबर की शुरुआत में अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है।
तो आइए न्यूमेरिकल मॉडल्स क्या कह रहे हैं, किस तरीके की संभावना दिख रही है। अगर हम उसको देखें तो 27 तारीख के लिए यानी अगले 24 घंटे में क्या स्थिति बनेगी। आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, यानी ये प्रेडिक्शन है, ये न्यूमेरिकल मॉडल्स दिखा रहे हैं कि अगले 24 घंटे में यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन जाएगा और ये संकेत मिलने भी लगे हैं क्योंकि घने बादल इस इलाके में छा चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो नीलगिरी माउंटेन्स में अच्छी खासी बारिश की संभावना बन रही है क्योंकि यहाँ पर मानसून का फ्लो बढ़ चुका है। और यहाँ पर पूर्वी भारत की बात करें तो हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश होगी और अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर नीला नीला आपको दिख रहा है यानी पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके में असम और अरुणाचल के साथ साथ हम कह सकते हैं मेघालय के एक बड़े इलाके में भारी बारिश होगी। जहां रेड दिख रहा है ये इलाके अरुणाचल प्रदेश में है, यानी इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर मौजूद है, इस जगह पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौजूद है जो अगले 24 घंटे में कहाँ पहुँच जाएगा, ये जम्मू कश्मीर के ऊपर पहुंच जाएगा और उसका इंटरेक्शन मानसून के एक्सिस के साथ होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में रह रहकर बारिश होगी। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे की है। और 28 तारीख की स्थिति अगर हम देखें तो 28 तारीख को हम कह सकते हैं कि क्या होगा। 28 तारीख को यहाँ पर बारिश बढ़ेगी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मानसून से जो नम हवाएं आएंगी वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करेंगी और हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश बढ़ेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है और बिहार में जोरदार बारिश। और इसी के साथ यहाँ पर एक जो क्षेत्र है सर्कुलेशन का वो और ज़्यादा संघनित हो जाएगा। संघनित होने का मतलब है ये और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, यानी कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा जिसका असर आगे देखा जाएगा। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में आप देख लीजिए किस तरीके से ज़बरदस्त बारिश रहेगी और 28 तारीख से ही हम कह सकते हैं केरल के एक बड़े इलाके में भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसके आगे की स्थिति अगर हम देखें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये स्थिति कहीं ना कहीं केरल के लिए चिंताजनक है। केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी बारिश का अनुमान यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है, यानी 29 तारीख से केरल के तमाम इलाकों में, एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। और साथ ही साथ ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका इंटरेक्शन बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाएगा और ये इंटरेक्शन इस तरीके का होगा, हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त बारिश बढ़ेगी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में के साथ साथ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी बारिश दस्तक दे देगी और ये जो कम दबाव का क्षेत्र है और ज़्यादा संघनित हो जाएगा और उड़ीसा की तरफ चल देगा। इसका असर क्या होगा कि हम कह सकते हैं बिहार के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत और छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में अच्छी बारिश देगा। तो यहाँ स्थिति लगातार बदलती है। 29 के बाद 30 तारीख की बात कर लेते हैं। 30 तारीख को देखिए किस तरीके से मौसम परिवर्तित होगा। ये जो कम दबाव का क्षेत्र था ये उड़ीसा के अंदर दाखिल होता हुआ छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुँच जाएगा और इसकी वजह से हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में भारी बारिश होगी। लेकिन केरल की अगर हम बात करें तो केरल में स्थिति खराब हो जाएगी, यानी 30 तारीख की अगर हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मानसून की हवाएं केरल कोस्ट से टकराएंगी, यानी नीलगिरी माउंटेन के तमाम इलाकों में हाई अलर्ट होना चाहिए, यानी मौसम विभाग हाई अलर्ट जारी करेगा निश्चित तौर पर 30 तारीख को। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। केरल के साथ साथ केरल के तमिलनाडु के वो इलाके जो केरल से लगे हुए हैं वहाँ पर भारी बारिश होगी। और यहाँ हम आपको बता दें उड़ीसा के साथ साथ तेलंगाना और दूसरे इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। एक बड़े इलाके में बारिश का अनुमान है और ये जो कम दबाव का क्षेत्र है लगातार आगे बढ़ता हुआ 31 तारीख की स्थिति देखिए, यानी 31 तारीख को केरल के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और ये कम दबाव का क्षेत्र मध्य भारत में पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मानसून की हवाएं पूरे के पूरे उत्तर पश्चिम भारत पर हावी हो जाएंगी। एक दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका भी इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से पाकिस्तान में बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भी बारिश पहुंच जाएगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश पहुंचेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम एक अलग ही करवट लेता हुआ और सितंबर की शुरुआत अगर हम देखें तो सितंबर की शुरुआत हम कह सकते हैं एक बड़े इलाके में बारिश के साथ होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये बारिश लगातार ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ जिसकी वजह से राजस्थान में बारिश दस्तक दे देगी एक बार दोबारा और इसी के साथ गुजरात में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, मध्यम से भारी बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश के बड़े इलाके में और हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जोरदार बारिश का सिलसिला
बना रहेगा। चलिए 2 तारीख की बात करते हैं। 2 तारीख को किस तरीके से ये सिस्टम हम कह सकते हैं राजस्थान के ऊपर पहुंच जाएगा। गुजरात, राजस्थान में अच्छी बारिश देखी जाएगी, मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश देखी जाएगी, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश होगी। यानी देश के एक बड़े हिस्से में जोरदार बारिश का सिलसिला 2 सितंबर को रहेगा। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो 3 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से ये जो सिस्टम है लगातार यहाँ बना रहेगा और एक बड़े इलाके में बारिश देगा। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से के साथ साथ पश्चिमी हिस्से में अच्छी बारिश रहेगी और यहाँ पर गुजरात के इलाकों में भी बारिश रहेगी। मध्य भारत में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। 4 तारीख की बात करते हैं तो 4 तारीख को देखिए किस तरीके से एक दूसरा हम कह सकते हैं कम दबाव का क्षेत्र दाखिल हो जाएगा। यानी एक क्षेत्र तो आगे था जो खत्म हुआ, उसके साथ में 4 तारीख को एक दूसरा कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जो कहीं ना कहीं झारखंड और उड़ीसा के ऊपर से होते हुए आगे बारिश देगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं राजस्थान के दक्षिणी हिस्से के साथ साथ गुजरात के एक बड़े इलाके में भारी बारिश होगी। ये इंडिकेशन अभी मिल रहे हैं और राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। चलिए अंत में हम आपको बताते हैं जो 5 तारीख की स्थिति है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम दबाव का क्षेत्र एक बड़े इलाके में बारिश देगा। राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही साथ वेस्टर्न घाट में बारिश दोबारा वापसी करेगी। यानी देश के एक बड़े इलाके में मानसून रह रहकर वापसी करेगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले 10 दिनों में देश को कहीं ना कहीं असर डालने जा रहे हैं। साथ ही साथ 2 कम दबाव के क्षेत्र बनेंगे। एक कम दबाव का क्षेत्र 28 और 29 अगस्त को बन रहा है, दूसरा कम दबाव का क्षेत्र 4 सितंबर को बन रहा है। इस वजह से देश के ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना बन गई है। देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।